हेलो एवरीवन। सो आज की इस वीडियो के अंदर हम बाकी के दो ऑपरेटर्स भी कवर करेंगे। ऑलरेडी मैं यहाँ पर दो ऑपरेटर्स समझा चुका हूँ इससे पहले वाली वीडियो के अंदर। अर्थमेटिक ऑपरेटर और असाइनमेंट ऑपरेटर मैं ऑलरेडी समझा चुका हूँ। आज हम यहाँ पे जो कवर करने वाले हैं वो है आपका कंपैरिजन ऑपरेटर्स और लॉजिकल ऑपरेटर्स। ओके, तो यहाँ पे हम चलते हैं कंपैरिजन ऑपरेटर्स की और ठीक है। तो कंपैरिजन ऑपरेटर आपको नाम से पता लग रहा है कि कंपैरिजन करने के लिए यहाँ पे यूज किया जाता है। यहाँ पर सिंपल दिस ऑपरेटर इज यूज टू कंपेयर टू डिफरेंट वैल्यू, या फिर आप दो से ज्यादा भी कर सकते हैं फिलहाल। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर वेर एक्स है 5, ठीक है, उसकी वैल्यू यहाँ पे 5 है, और यहाँ पे वेर वाई है यहाँ पे पास 10। ठीक है, तो यहाँ पे मैं कंपेयर कर सकता हूँ कि डॉक्यूमेंट डॉट राइट लिख के कि x इक्वल्स टू है y के, ठीक है, मतलब बराबर। ठीक है, जैसे कि हम मैथ्स के अंदर इक्वल्स टू लगाते हैं, बस इसके अंदर क्या होता है, इक्वल्स टू दो बार लग जाता है। ठीक है, क्योंकि इसके अंदर यहाँ पर क्या है, ये देखो इक्वल्स टू हमने x इक्वल 5 भी लिखा है ऊपर वेरिएबल के अंदर, तो इक्वल भी यहाँ पर एक तरीके से यहाँ पर क्या है, इसके लैंग्वेज के अंदर रिजर्व्ड है। तो हम यहाँ पे मैथमेटिकल वाला इक्वल यूज करने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर दो बार इक्वल्स टू यूज कर लेते हैं। इसका मतलब इक्वल ही होता है, ठीक है, मैथ वाला। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, x क्या बराबर है 10 से। ठीक है, तो ये हम कंपैरिजन कर रहे हैं इस डॉक्यूमेंट डॉट राइट में। ठीक है, तो रिवर्ट में क्या आएगा, एक बुलियन वैल्यू आएगी। बुलियन वैल्यू क्या होती है मैं ऑलरेडी आपको समझा चुका हूँ, ट्रू या फिर फॉल्स। अगर ये इक्वल होता है 10 से, 5 आपका इक्वल है 10 से, तो ये आपको दिखा देगा ट्रू, नहीं है तो आपको दिखा देगा फॉल्स। फिलहाल अभी तो नहीं है ना। तो इसी तरीके से यहाँ पे हम देख सकते हैं कि क्या x हमारा ग्रेटर देन है y से। ठीक है, तो ये भी आपके पास ये जो रिवर्ट देगा, ये भी बुलियन वैल्यू में ही एक रिवर्ट आपको देगा। ठीक है, तो हम ब्रीफ के अंदर मैं आपको सभी समझा देता हूँ कि क्या क्या चीज आप फिल कर सकते हो। एक तो हो गया आपका इक्वल्स टू, बराबर के लिए। ग्रेटर देन इक्वल्स टू, या तो वो वैल्यू ग्रेटर है या फिर बराबर है, तब वो ट्रू दिखा देगा, अदरवाइज वो फॉल्स दिखा देगा। देन इसके बाद लेस देन इक्वल्स टू, या तो वो वैल्यू लेस है और इक्वल है तो आपको ट्रू दिखा देगा, अदरवाइज फॉल्स दिखा देगा। देन इसके बाद एक्स ग्रेटर देन वाई, एक्स लेस देन वाई। ये बताने की शायद जरूरत नहीं है, मैं आपको यहाँ पे प्रैक्टिकली करके दिखा देता हूँ कि किस तरीके से ये आपका वर्क करेगा। ठीक है, तो हम चलते हैं यहाँ पे ब्राउजर सबलाइन के अंदर। यहाँ पे मैं लिखता हूँ सिंपल वेर एक्स इक्वल्स टू, ठीक है, या फिर मैं आपको समझाने के लिए इस बार क्या करता हूँ, किसी चीज का नाम लिख देता हूँ। किसी भी मैंने यहाँ पे दिया फॉर एग्जाम्पल रेट इक्वल्स टू, यहाँ पे मैं लिख दिया फॉर एग्जाम्पल 60 और क्लोज कर दिया। ठीक है, यहाँ पे लिख देता हूँ प्रोडक्ट अंडरस्कोर रेट। ठीक है, उसके बाद मैंने यहाँ पे लिखा एक वेर, ठीक है, मैंने यहाँ पे लिखा प्रोडक्ट अंडरस्कोर प्रॉफिट। ठीक है, मैंने यहाँ पे एक जगह लिखा है कि प्रोडक्ट का रेट क्या है, और एक जगह मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे उस प्रोडक्ट के थ्रू आपको प्रॉफिट कितना हो रहा है। ओके, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया इस तरीके से। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे मैंने लिखा वेर प्रोडक्ट सोल्ड, ठीक है, इक्वल्स टू, मैंने यहाँ पे लिख दिया फॉर एग्जाम्पल 18। ठीक है, अब यहाँ पर हुआ क्या, मैंने यहाँ पे वेरिएबल्स किस तरीके से बनाए, आप यहाँ पे एक लॉजिक समझना। मैंने पहले लिखा है प्रोडक्ट रेट, एक प्रोडक्ट है उसका रेट है 60 रुपीज। ठीक है, देन उसके बाद प्रोडक्ट उस पर्सन ने सोल्ड कर दिया कितने रुपए में, 80 रुपीज में। ठीक है, प्रोडक्ट का प्रॉफिट कितना हुआ, 20 रुपीज का। तो ये मैंने वेरिएबल्स के थ्रू आपको शो करवाया है, एक डेटा क्रिएट किया है। ओके, देन मैंने क्या किया, सिंपल मैं यहाँ पे लिखता हूं डॉक्यूमेंट डॉट राइट ब्रैकेट ओपन। ठीक है, मैं मेंशन कर रहा हूं यहाँ पे, कंपैरिजन करूंगा कि जो प्रोडक्ट रेट था, ठीक है, वो क्या ग्रेटर देन है यहाँ पर सिंपल जो हमने यहाँ पर सोल्ड किया, प्रोडक्ट सोल्ड। ठीक है, तो यहाँ पर इस तरीके से मैंने लिखा कि जो मेरा प्रोडक्ट था मैंने परचेज किया था खुद से, ठीक है,
तो वो 60 रुपीज का था, मैंने इसको सोल्ड किया 80 रुपीज में, ठीक है। तो क्या मेरा जो प्रोडक्ट रेट था वो ग्रेटर देन है सोल्ड से? तो ऐसा फिलहाल अभी नहीं है, मैंने उसको प्रॉफिट अपना मार्जिन रखते हुए यहाँ पर सोल्ड किया है। तो यहाँ पे आपको दिखाएगा फॉल्स, ठीक है, कि 60 80 से बड़ा नहीं है। रिफ्रेश किया, लिखा हुआ आता है फॉल्स। तो फिलहाल इस तरीके से आप समझ जाओ कि यहाँ पर क्या है, लेस देन मैंने यूज किया और ग्रेटर देन मैंने यूज किया। ओके, मैं इसको भी सिंपल ही बना देता हूँ, या फिर कुछ स्टूडेंट्स को मे भी प्रॉब्लम हो जाए, ठीक है, कि उनको समझ में ना आए जो मैंने यहाँ पर क्रिएट किया है। तो इसको भी हम सिंपल बना देते हैं। आपको मैंने यहाँ पर समझा दिया कि हम यहाँ पे डेटा के ऊपर कैसे वर्क कर सकते हैं। और अभी मैं क्या करता हूँ, इसको और सिंपल बना देता हूँ ताकि बाकी जो स्टूडेंट्स हैं वो भी समझ पाए। ओके, तो मैंने यहाँ पे कर दिया सिंपल। अब मैं अगेन यहाँ पर सिर्फ x एंड y के ऊपर बात करूंगा, ठीक है। मेरे पास एक वेरिएबल है x और मेरे पास एक वेरिएबल है y। x की वैल्यू क्या है 60, y की वैल्यू क्या है 80, कोई रुपीस वगैरह नहीं, सिर्फ 80 और 60, ठीक है। मैंने यहाँ पे बोला कि जो क्या मेरा जो यहाँ पर इसको हटाता हूँ, ठीक है, मैंने इसको बोला कि क्या x मेरा इक्वल्स टू है y के, मतलब यहाँ पे इक्वल का मतलब बराबर ही होता है, ठीक है। क्या मेरा x इक्वल्स टू है y के, तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पर 60 आपसे आपका बराबर है 80 के, यहाँ पर ऐसा नहीं है, आपको दिखा देगा फॉल्स, ठीक है। अब मैं यहाँ पे करता हूँ वैल्यू को चेंज कर देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे कर दिया y को भी 60 कर दिया, अब ये बराबर है ना, तो यहाँ पे आपको दिखा देगा सिंपल ट्रू, इस तरीके से। क्लियर, समझ में आया इतना, ठीक है। देन उसके बाद क्या है, यहाँ पे मैंने मेंशन किया कि क्या x मेरा ग्रेटर देन और इक्वल्स टू है। फिलहाल आपको मैं एक और चीज समझाता हूँ। मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, क्या x मेरा यहाँ पर ग्रेटर देन है y से, ठीक है। तो क्या आंसर आना चाहिए यहाँ पर, अभी फिलहाल ये फॉल्स आएगा, मैं आपको बताता हूँ क्यों। मैंने इसको किया कंट्रोल S, जाता हूँ यहाँ पर रिफ्रेश करता हूँ, फिलहाल यहाँ पर कंट्रोल S नहीं हुआ, दोबारा वापस कंट्रोल S एंड, ठीक है, ये फॉल्स दिखा रहा है आपको। क्यों? क्योंकि आपका x बराबर है ना कि ग्रेटर देन, मतलब वो लेस देन भी नहीं है ग्रेटर देन भी नहीं है, वो उस y के बराबर है। तो इस केस में आपकी सिर्फ इक्वल्स वाली वैल्यू ही ट्रू होगी, बाकी ग्रेटर देन लेस देन वाली वैल्यू फॉल्स हो जाएगी, ठीक है। तो ये एक आपके पास सिचुएशन है, फॉर एग्जांपल मान लीजिए आपको वैल्यू ट्रू करवानी है, या तो वो उसके बराबर हो या उसके ग्रेटर देन हो। मैं यहाँ पे करता हूँ, मैंने यहाँ पे लिख दिया 70, ठीक है, यहाँ पे मैं 60 लिखता हूँ पहले, ठीक है। मान लीजिए मैं चाहता हूँ मैं ये फाइंड आउट करूँ कि x के मुकाबले y की जो वैल्यू है वो उसके बराबर है या फिर उससे ज्यादा है, तो मेरे को ट्रू दिखा दे, अदरवाइज अगर उससे लेस देन है तो फॉल्स दिखा दे। तो इस तरीके की कंडीशन में हम करते हैं यहाँ पर x ग्रेटर देन इक्वल्स टू y, हम ये चीज लिखेंगे, ठीक है। x अगर ग्रेटर देन होगा यहाँ पर y से तो भी यहाँ पे आपको ट्रू दिखा देगा, x अगर इक्वल होगा यहाँ पर y से तो भी आपको ट्रू दिखा देगा, ठीक है। कंट्रोल S किया, जाता हूँ मैं ब्राउजर में और रिफ्रेश करता हूँ, तो लिखा हुआ आ गया ट्रू, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर क्या है उसके बराबर है, ग्रेटर देन नहीं है। फिलहाल यहाँ पे इन दोनों में से कोई एक चीज अगर ट्रू हो जाती है तो आपको वो ट्रू दिखा देगा। इसी तरीके से आपका लॉजिक काम करता है लेस देन पे भी, अगर मैं लेस देन भी कर दूंगा ना यहाँ पे तो भी ट्रू दिखाएगा, क्योंकि यहाँ पे इक्वल्स टू भी लगा हुआ है। कंट्रोल S किया, जाता हूँ ब्राउजर में और करता हूँ रिफ्रेश, ठीक है, तब भी आपको ट्रू दिखा रहा है। देन मैं अगेन जाता हूँ यहाँ पे कोडिंग में। तो फिलहाल होप आपको समझ में आ गया होगा कि लेस देन, ग्रेटर देन, इक्वल्स टू किस तरीके से वर्क करता है, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पे आगे चलता हूँ। देन उसके बाद क्या है, यहाँ पे हम जाते हैं, समझते हैं और ऑपरेटर्स के रिगार्डिंग, जो कि आपका होता है लॉजिकल ऑपरेटर। थोड़ा सा टफ रहेगा और लॉजिकल ऑपरेटर इतना भी टफ नहीं है, आपको थोड़ा सा लॉजिक समझने में भी लगाना पड़ेगा। ओके, तो कहने का मतलब ये है कि आपके पास क्या है, यहाँ पे एक होता है एंड ऑपरेटर, एक होता है और ऑपरेटर, एक होता है नॉट ऑपरेटर, ठीक है। एंड और नॉट, ये तीन ऑपरेटर्स होते हैं आपके लॉजिकल। यहाँ पर सिंबल्स को यूज किया जाता है इनको यूज करने के लिए, ठीक है। कि मतलब एंड यूज करना है तो एंड आपको इस तरीके से लिखना पड़ेगा, जैसे कि यहाँ पे रेड कलर में लिखा हुआ है। और को यूज करना है तो यहाँ पे आपको स्टेट स्लैशेस बोलते हैं शायद से सिंबल को, मेरे को प्रॉपर नहीं पता, ठीक है। तो इस तरीके के स्लैशेस लगाने पड़ेंगे 2 बार, ठीक है।
नॉट के अंदर सिंपल एक सिंबल लगता है, ये वाला ब्लू कलर के अंदर जो मैंने लगाया हुआ यहाँ पे, इस तरीके से। ओके, तो ये सब चीजें कैसे यूज करते हैं थोड़ा सा आप यहाँ पे समझना। ओके, तो मैं यहाँ पे जाता हूँ इसके अंदर। ओके, देन उसके बाद क्या है, यहाँ पर हम क्या करते हैं, सिंपल मैं यहाँ पे करता हूँ तो फिलहाल यहाँ पे मैं कोई ट्रू फॉल्स, यहाँ पे मैं कोई वैल्यूज को असाइन नहीं कर रहा, मैं आपको ऐसा करता हूँ बहुत ही सिंपल तरीके से पहले समझाता हूँ। ठीक है, ये जो आउटपुट आ रहा था ये ट्रू फॉल्स आ रहा था इस वेरिएबल के बेस पे। अब मैं कह रहा हूँ डायरेक्टली ट्रू फॉल्स लिख दे रहा हूँ इसके बीच में। ओके, आप समझने की कोशिश करना, मैं क्या कर रहा हूँ, सिंपल लिख रहा हूँ ट्रू, ठीक है, एंड ट्रू। ठीक है, अब इस ट्रू का मतलब क्या है, यहाँ पे मैंने कोई कंडीशन मेंशन नहीं करी, किसी वेरिएबल का यहाँ पे सोर्स नहीं दिया, मैंने यहाँ पे डायरेक्टली मेंशन कर दिया कि ये जो चीज है ये ट्रू है। ठीक है, आप डायरेक्टली भी लिख सकते हो, आप एक कंडीशन भी क्रिएट कर सकते हो। फिलहाल पहले मैं आपको डायरेक्टली समझाता हूँ, देन उसके बाद एक कंडीशन क्रिएट करके आपको वेरिएबल्स क्रिएट करके समझाता हूँ, उसके ऊपर कैसे आप यहाँ पे इस लॉजिक को रन कर सकते हो। एंड का मतलब होता है कि दोनों ही चीजें ट्रू होनी चाहिए। ठीक है, कि इसके यहाँ पर जो कंडीशन लगी है वो भी ट्रू होनी चाहिए, इसके बाद जो कंडीशन लगी है वो भी ट्रू होनी चाहिए। ठीक है, तो एंड लॉजिक इस तरीके से वर्क करता है। अगर दोनों ही ट्रू है, सेव करता हूँ, ब्राउजर में जाता हूँ तो आपको ट्रू दिखा देगा। ठीक है, अगर इसमें से कोई एक फॉल्स है, फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे कर दिया एक को फॉल्स, कंट्रोल एस किया, जाता हूँ ब्राउजर में, करता हूँ रिफ्रेश, तो आपको फॉल्स दिखा देगा। ठीक है, तो एंड कंडीशन के अंदर आप बहुत सारी मल्टीपल कंडीशन लगा सकते हो। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं चाहता हूँ यहाँ पे एक और कंडीशन लगा देना, तो एंड दो ऑपरेटर यूज करना है, आपको यहाँ पर एक और कंडीशन दे देनी है, ट्रू। ठीक है, अब इसका लॉजिक क्या है, सिंपल मैं कंट्रोल एस करता हूँ, अगेन जाता हूँ, अभी भी आपको फॉल्स ही दिखाएगा। अगर मैं यहाँ पे जाता हूँ ब्राउजर में, करता हूँ रिफ्रेश, ठीक है, अभी भी फॉल्स दिखा रहा है। जब तक तीनों की तीनों वैल्यूज, अगर आप जितनी भी वैल्यूज दी हैं सभी की सभी वैल्यूज ट्रू नहीं हो जाती, तब तक ये यहाँ पर आपको फॉल्स दिखाता रहेगा, और ट्रू होने के बाद आपको यहाँ पे क्या कर देगा, सिंपल ट्रू दिखा देगा। क्लियर, तो ये सभी वैल्यूज ट्रू होनी चाहिए, इसका मेन लॉजिक ये कहता है। अब मैं आपको एक वेरिएबल के ऊपर समझाता हूं। मान लीजिए मैंने क्या किया, यहाँ पे लिखा where x equals to 50 एंड देन यहाँ पे मैं लिखा where y equals to 60। ठीक है, और क्लोज कर दिया। देन मैंने यहाँ पे क्या किया, लिखा यहाँ पे where d कहाँ है, ये d equals to 70। ठीक है, क्लोज किया। देन इसके बाद मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर अब एक कंडीशन मेंशन कर दूंगा। ठीक है, कंडीशन क्रिएट कर दूंगा। मैंने यहाँ पे बोला, इस बार ट्रू नहीं लिख रहा मैं, ठीक है, मैंने बोला कि यहाँ पर चेक करो क्या x लेस देन है y से, ये वाली कंडीशन ट्रू है। ठीक है, मैंने यहाँ पे बोला चेक करो क्या x लेस देन है d से। ठीक है, तो ये भी कंडीशन ट्रू है आपकी। देन उसके बाद मैंने बोला कि क्या d आपका ग्रेटर देन है यहाँ पर y से। ठीक है, तो ये तीनों ही कंडीशंस यहाँ पर ट्रू हैं। ठीक है, तो कंट्रोल एस किया, जाता हूं ब्राउजर में, करता हूं रिफ्रेश, ये आपको यहाँ पर ट्रू ही दिखाएगा। अगर कोई भी कंडीशन फॉल्स होती है, फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे कर दिया d लेस देन है y से, कंट्रोल एस किया, जाता हूं ब्राउजर में, करता हूं रिफ्रेश, इस बार आपको दिखा देगा फॉल्स। ठीक है, तो मेन लॉजिक ये कहता है कि तीनों ही कंडीशंस आपकी ट्रू होनी चाहिए। मेनली आप यहाँ पे दो से ज्यादा कंडीशंस लगाते हो एंड के अंदर, और यहाँ पे जो हमने बाकी भी सीखे थे, और नॉट इसके अंदर भी आप मेनली आप दो कंडीशंस तो लगाते हो कम से कम, और इस तरीके से ये लॉजिक वर्क करता है। फिलहाल आपको होप समझ में आ गया होगा कि एंड ऑपरेटर क्या करता है। अब मैं इसी की जगह अगर लगा देता हूं यहाँ पर और फंक्शन के लिए आपको शिफ्ट प्रेस करके ये सिंबल्स आपको मिल जाएंगे कीबोर्ड में, ये यूज करने पड़ेंगे। ठीक है, और एंड वाले सिंबल हटा देने पड़ेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है, अगेन ये वाली कंडीशन x लेस देन है y से ट्रू, x लेस देन है d से ट्रू,
डी लेस देन है y से, ये वाली कंडीशन फॉल्स है। मतलब दो कंडीशंस आपकी ट्रू है, एक कंडीशन आपकी फॉल्स है। तो इस केस में और फंक्शन क्या करता है, अगर आपने जितनी भी कंडीशंस दी है उसमें से कोई एक भी ट्रू होगी, आपको आंसर ट्रू दिखा देगा। भले ही आपने 10 कंडीशन दी है, 10 में से आपकी 9 कंडीशंस फॉल्स है, एक कंडीशन ट्रू है, आपको यहाँ पे ट्रू दिखा देगा। ठीक है, तो कंट्रोल एस किया, जाता हूँ ब्राउजर में, करता हूँ रिफ्रेश, आपको यहाँ पर इसने ट्रू दिखा दिया, भले ही आपकी एक कंडीशन फॉल्स थी। ठीक है, देन उसके बाद क्या है, अगर मैं इसको यहाँ पे ट्रू कर दूंगा तो तब तक ट्रू दिखाई देगा। अगर मैं सभी कंडीशन को फॉल्स कर दूंगा, मैंने यहाँ पे एक इसी वाली कंडीशन को भी फॉल्स कर दिया, ये वाली कंडीशन को भी फॉल्स कर दिया, कंट्रोल एस किया, जाता हूँ ब्राउजर में और करता हूँ रिफ्रेश, तो आपको यहाँ पर तब जाके फॉल्स दिखाएगा जब आपकी सभी कंडीशंस फॉल्स होती हैं तब। ठीक है, तो आप यहाँ पे प्रैक्टिस करने के लिए मैं आपको प्रेफर करूंगा, या तो आप इस तरीके से भी कर सकते हो अगर आप जल्दी से लर्न कर सकते हो चीजों को। अगर आपको थोड़ा सा मुश्किल रहता है तो आप यहाँ पे ये भी कर सकते हो कि इसको हटाकर आप यहाँ पे लिख दो ट्रू, फॉल्स, फॉल्स। ठीक है, तो ये क्या करता है, यहाँ पे आप डायरेक्टली यहाँ पर मेंशन कर दे रहे हो कि ये फॉल्स ही है। ठीक है, कोई कंडीशन आपने नहीं लगाई, आपने डायरेक्टली बुलियन वैल्यू फॉर्मूला को दे दी कि एक हमारा ट्रू है, सेकंड हमारा फॉल्स है, थर्ड हमारा फॉल्स है। तो यहाँ पे और फंक्शन लगाया तो किस तरीके से वर्क करेगा, आपको ट्रू दिखाएगा। कंट्रोल एस किया, ब्राउजर में जाता हूँ, यहाँ पे आपको ट्रू दिखाएगा। ठीक है, अगर मैंने सभी फॉल्स कर दिया तब जाके ये आपको फॉल्स दिखाएगा इस तरीके से। ठीक है, तो ये हो गया आपका और फंक्शन। ठीक है, अब हम समझते हैं नॉट फंक्शन क्या होता है। नॉट फंक्शन होता है, अब देखो ट्रू का मतलब क्या होता है, सच, फॉल्स का मतलब झूठ। सिंपल क्या होता है, ये क्या करता है, कन्वर्ट कर देगा ट्रू को फॉल्स में, फॉल्स को ट्रू में। ठीक है, समझाता हूं किस तरीके से। आप यहाँ पे लिखो सिंपल इस तरीके से, यहाँ मैं हटाता हूँ इस चीज को। ठीक है, और इसका सिंपल एक ही फंक्शन होता है, यहाँ पे आप ये वाला सिंबल लगाते हो और स्टार्टिंग में आप लगा सकते हो। ठीक है, जरूरी नहीं है कि आपको यहाँ पे बीच में लगाने हैं, और आप एक फंक्शन के ऊपर भी यूज कर सकते हो, मतलब एक कंडीशन के ऊपर भी ये चीज यूज कर सकते हो। अगर मैंने डायरेक्टली यहाँ पे लिखा फॉल्स, ठीक है, ये सिंबल यूज करके मैंने लिखा फॉल्स, तो नॉट का क्या फंक्शन है, यहाँ पर आपको इसका ऑपोजिट दिखा देगा। ठीक है, तो कंट्रोल एस किया, जाता हूँ ब्राउजर में, करता हूँ रिफ्रेश, यहाँ पे आपको दिखा रहा है ट्रू, हमने तो लिखा था फॉल्स, तो ये ट्रू दिखा दे रहा है। ओके, मैं यहाँ पे लिखता हूँ यहाँ पर ट्रू। ठीक है, कंट्रोल एस किया, जाता हूँ ब्राउजर में, रिफ्रेश करता हूँ, यहाँ पे दिखा देता है फॉल्स, उसका ऑपोजिट दिखा देता है। बेसिकली सच को झूठ और झूठ को सच कर देने वाला फंक्शन है। ओके ठीक है, तो यहाँ पे मैं जाता हूँ सिंपल। देखो अभी जो हमने फंक्शन समझे हैं, ये लॉजिकल फंक्शंस हैं, ये अकेले इस तरीके से यूज कभी होते ही नहीं है। ठीक है, इसको हम मल्टीपल चीजों के साथ मैनिपुलेट करके, उनके साथ मिला जुला के यहाँ पर एक फंक्शन क्रिएट करते हैं। मैं अगेन बोलना चाहता हूँ कि आप इन सभी लॉजिक्स को पहले समझ लो, कॉपी के अंदर नोट्स को उतार लो, सभी वर्ड्स का जो भी यहाँ पे वर्ड्स हैं, बुलियन, स्ट्रिंग, वेरिएबल्स, इन सभी का मतलब आप यहाँ पे समझ लो। उसके बाद हम प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे, ये सभी चीजें आपको तब काम में आएंगी। अभी आपको इनकी वैल्यूज पता नहीं लग रही होंगी। ओके, तो इनकी मेन वैल्यू जब हम प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे, एक साथ पूरे कोड को लिखेंगे, HTML को भी, जावास्क्रिप्ट को भी, सभी को अच्छे से मैनिपुलेट करेंगे, तब आपको बेटर समझ में आएगा कि यहाँ पर सभी का यूज कहाँ कहाँ पे हो सकता है, और आप अपने अकॉर्डिंग भी मल्टीपल चीजें खुद से भी क्रिएट, नई नई चीजें कर सकते हो। ठीक है, तो फिलहाल इस वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, हम मिलेंगे नेक्स्ट वीक।